नमस्ते। मेरा नाम कुंदन शशिराज है। लॉकडाउन की इस हालत में मैं अपने घर से काफ़ी दूर हूँ और कुछ बहुत ही ऐसा लगा कि अब बात करनी चाहिए। अब ऐसा लगा कि इस इशू पे बात किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो इस गोदाम जैसी व्यवस्था से कुछ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पीछे पड़े इन डब्बों को अगर आप इग्नोर करेंगे तो बेहतर होगा। खैर, मुद्दे की बात करते हैं। तो मुद्दे की बात यह है कि अर्नब गोस्वामी ने पिछले, हालांकि वैसे उनके पहले से भी बहुत सारे हिंदू भक्त थे, लेकिन पिछले 48 से 72 घंटों में अर्नब गोस्वामी ऐसा लगता है कि भारत के नए हिंदू हृदय सम्राट बन के उभरे हैं। क्या हिंदुओं को इस देश का सबसे कमजोर कौम मान लिया जा रहा है कि नहीं लोगों ने? एक ऐसा एंकर जिसके अंदर हिंदुत्व का भाव सबसे ज्यादा है। हिंदू कौम सबसे कमजोर कौम नहीं है। एक ऐसा एंकर जिसके दिल में संतों के लिए सबसे ज्यादा सम्मान है। क्या हिंदू चुप रहेंगे? बोलने का टाइम आ गया। एक ऐसा एंकर जिसके लिए हिंदुत्व से बढ़ के कुछ नहीं है और वो हिंदुत्व पे अगर जरा सी भी आंच आ जाए तो पता नहीं इस देश में क्या कर डालेगा। अच्छी बात है, मैं खुद एक हिंदू हूं, मैं हिंदुत्व का सम्मान करता हूं और मैं इस विचारधारा के साथ चलता हूं। लेकिन पीड़ा तब होती है, दुख तब होता है जब आप हिंदुत्व के एजेंडे का इतनी बेशर्मी के साथ इस्तेमाल करें कि शर्म भी शर्मा जाए। अब अर्नब गोस्वामी के नए नए हिंदू भक्त तो बन रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई कितना शानदार एंकर है जो संतों की मौत पर सवाल पूछता है, उनके कॉलर पकड़ पकड़ के सवाल पूछता है जो संतों की मौत पर खामोश हो जाते हैं। भाई वाह, दम हो तो इस एंकर के जैसा। लेकिन एक बड़ी छोटी सी बात है, संतों की मौत पर, या यूं कहिए कि संतों की हत्या पर जो अर्नब गोस्वामी का ये नया नया खून खौल रहा है, ये इसी वक्त क्यों खौल रहा है? क्या पहली बार भारत में संतों की हत्या हुई और अर्नब गोस्वामी का खून खौला? अर्नब गोस्वामी सोनिया गांधी से, अनुराग कश्यप से, स्वरा भास्कर से और पता नहीं बॉलीवुड के कितने ऐसे लोगों से ये सवाल पूछते हैं, बाकायदा उनसे सवाल पूछते हैं कि संतों की हत्या पे तुम खामोश क्यों हो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जैसे वो लोग बोल देंगे तो सारा मसला शायद पता नहीं शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा। खैर, इस मुद्दे को एक बार को हटा देते हैं। अर्नब गोस्वामी सबसे सवाल पूछते हैं कि संतों की हत्या पे तुम खामोश क्यों हो, तुम लोग खौल क्यों नहीं रहे, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे? अब अर्नब गोस्वामी से एक छोटा सा सवाल है, बहुत ज्यादा लंबे वक्त पहले की बात नहीं है, ये बात है सन 2018 की। एक और संत ने दम तोड़ा था। एक और संत एक तरीके से प्रशासन और सरकार की अनदेखी की वजह से मौत का शिकार हुए थे। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रशासन और सरकार ने उनकी सुनियोजित हत्या की थी। 111 दिन तक एक संत थे, संत सानंद, वो गंगा के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और 112वें दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने से पहले पुलिस ने उनके साथ क्या बर्ताव किया था यह आप शायद भूल चुके होंगे। कुछ तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जिनमें आपको साफ नजर आएगा कि गंगा को बचाने के लिए संत सानंद, जो कि आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, उन्हें पुलिस ने किस तरह अनशन स्थल से घसीटते हुए उठाया, गाड़ी में डाला और ले जाकर के अस्पताल में एडमिट करवा दिया। अब इन्हीं संत सानंद ने न जाने कितनी बार प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठियां लिखी थीं और उनसे बाकायदा गुजारिश की थी कि वो गंगा पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री मोदी ने इनसे बात करना तो दूर की बात है, इनसे फोन पर बात तक नहीं की, इनसे मिलने नहीं आए और उसके बाद इस संत की मौत हो जाती है इस वजह से क्योंकि इन्होंने 112 दिन का उपवास किया था। इन्होंने 112 दिन तक गंगा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते रहे और लगातार सरकार को ये चैलेंज करते रहे, सरकार से पूछते रहे कि कृपया करके आप गंगा को बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं, आप मुझसे बात करें, आप लोग गंगा पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। एक संत गंगा के लिए चिल्लाते चिल्लाते, आमरण अनशन करते करते मर जाता है और इस देश के जो बड़े बड़े निगहबान हैं, इस देश के जो बड़े बड़े मसीहा हैं, उनकी नजर नहीं आती। सीधा सा सवाल है अर्नब गोस्वामी से कि आखिर उस दिन आपकी आत्मा इस तरीके से क्यों नहीं कराही थी? वो खुश है कि संतों को रहती है जो हाल चल। आखिर क्या उस दिन आपकी आंखों के आंसू सूख गए थे?
उस दिन आपने इतना बड़ा सवाल क्यों नहीं उठाया था? क्या गंगा नदी के लिए आमरण अनशन पर बैठने वाले संत सानंद, जो कि आईआईटी के प्रोफेसर भी थे, प्रोफेसर जीटी अग्रवाल, काफी पढ़े लिखे आदमी थे, और ऐसा आदमी गंगा को बचाने के लिए संत बन के वो आता है, वो आमरण अनशन करता है, लंबे समय से वो गंगा के लिए संघर्षरत थे, और उनकी जान सरकार की आंखों के सामने चली जाती है, सरकार उनको बचाने की कोशिश नहीं करती, तो क्या इसको हत्या ना माना जाए? ये हत्या नहीं थी। लेकिन हां, अब इस बात पे उनके आंसू हमेशा से सूखे रहे। उस वक्त वो गरज के बात नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पे सीधा सवाल किस पे उठता था, आपको भी अच्छी तरह पता है। तो क्या आप मौका देख करके आप इस तरह की बात करेंगे कि ये हिंदुत्व की बात है, ये संतों की बात है? आखिर आपकी नियत पे सवाल, आपकी नियत पे शक क्यों ना खड़ा किया जाए? अब सवाल यह भी है कि इस समय अर्णब गोस्वामी के दिल में अचानक से संतों को लेकर के इतनी पीड़ा क्यों उपजी है? इसका एक बहुत ही छोटा सा जवाब है। देखिए, इस वक्त भारत देश लॉकडाउन में कैद है। 40 दिन का लॉकडाउन लग चुका है, लगभग 31 दिन निकल चुके हैं, लेकिन इन 30 दिनों में जो रैपिड टेस्टिंग किट है, जो चाइना से आनी थी अपने हिंदुस्तान में, वो आई 20, 22, 25 दिनों के अंतराल के बाद, गैप के बाद, क्योंकि वो टेस्टिंग किट जो हमारे यहां आनी थी वो बना, तैयार हुआ, उसके डब्बे पैक किए गए, लेकिन फिर वो सीधे निकल जाती है चीन से अमेरिका। भारत में सवाल पूछने वाला कोई नहीं। अब फाइनली तीसरी बार में वो टेस्टिंग किट फाइनली इंडिया पहुंचती है, और तब जाकर के जब डॉक्टरों के हाथ में वो टेस्टिंग किट होती है, तब जाकर के वहां से खुलासा होता है कि चीन से जो टेस्टिंग किट आई है वो बेकार है, किसी काम की नहीं है, बिल्कुल वाहियात है। अब उस टेस्टिंग किट को यहां से वापस भेजे जाने का फैसला लिया जा रहा है। जिन रैपिड टेस्टिंग को कोरोना वायरस के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा था, उस किट पर सवाल उठ गए हैं। पश्चिम बंगाल के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी किट की एक्यूरेसी, यानी कितना सटीक ये किट है, इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने रैपिड किट टेस्ट पर देश भर में अब 2 दिन के लिए रोक लगा दी है। सवाल ये उठता है कि 30 दिन से क्या भारत सरकार रैपिड टेस्टिंग किट, एक तो पहली बात तो मंगवा नहीं पाई, दूसरी बात मंगवाया तो वो घटिया क्वालिटी की, तो आखिर हम कर क्या रहे हैं? किस व्यक्ति ने इस किट को ओके किया था और इसकी खरीद के लिए हरी झंडी दिखाई गई थी? ये तमाम सवाल हैं। अब अभी भी हालात क्या हैं आपको अच्छी तरह पता है, अभी भी रैपिड टेस्टिंग किट कहां है, नहीं है, कुछ अभी अच्छे तरीके से पता नहीं है, लेकिन सवाल इन मुद्दों पे ना उठ जाएं, इसलिए संतों की बात करो। सवाल इन मुद्दों पे ना उठ जाएं, इसलिए लोगों को भड़काओ। अक्सर होता क्या है कि जब आपको किसी बड़े मुद्दे को दबाना होता है तो आप उसके सामने कोई ऐसी बेवजह की बात करना शुरू कर देते हैं जिससे वो बड़ा मुद्दा दब जाए। फिलहाल इस देश में रैपिड टेस्टिंग किट का आना, रैपिड टेस्टिंग किट का फेलियर, ये सबसे बड़े सवाल होने चाहिए, लेकिन इन सवालों की जगह पिछले 48 घंटों में अर्णब गोस्वामी नाम के इस जोकर ने पूरे हिंदुस्तान को एक बहुत ही बेशर्म जोक पे नचा के रखा हुआ है। सब इसी की बात कर रहे हैं, रैपिड टेस्टिंग किट की, रैपिड टेस्टिंग किट के फेलियर की, और हम पिछले 40 दिनों से रैपिड टेस्टिंग किट के लिए क्या कर रहे हैं, हम आखिर क्यों फेल हो रहे हैं, इस पर कोई सवाल उठा ही नहीं रहा है। वो तो गनीमत की बात है कि पाल घर में जो हिंसा हुई है, जो संतों का कत्ल हुआ है, उसमें कोई भी एक ऐसा व्यक्ति मुस्लिम समाज से नहीं है, नहीं तो शायद इस वक्त बहस का रुख क्या हो सकता था, इसका अंदाजा आप अच्छी तरह लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप सोच सकते हैं, अगर आप समझ सकते हैं, इंसान को ईश्वर ने दिमाग दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है, क्षमता दी है, ताकत दिया है, और आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को ज़रूर एनालाइज करके सोचिए कि जो अर्णब गोस्वामी इस समय हिंदू हितों का इतना बड़ा चिंतक बन रहा है, इतने सारे सवाल उठा रहा है, लोगों से पूछ रहा है, सोनिया गांधी से पूछ रहा है, बाकी लोगों से पूछ रहा है कि आपके आंसू उस वक्त कहाँ सूख गए थे जब इन पालघर में जब संतों की हत्या हो गई। सीधा सवाल है, आपके आंसू उस वक्त कहां सूख गए थे जब स्वामी सानंद की गंगा बचाते बचाते जान चली गई और आपके हलक से एक सवाल तक बाहर नहीं आया? आपने अपने सोशल मीडिया पर लिखा तक नहीं। क्यों? क्योंकि आप सरकार के चाटुकार हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले पर? जरूर अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि सच के साथ खड़े होना, तर्क के साथ खड़े होना सबसे बड़ी ताकत है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।